अगर आप पहली बार B1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पूरा प्रोसेस कैसा होता है, तो आज हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि B1 वीजा एप्लीकेशन कैसे होता है, OFC और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे खुद को तैयार कर सकते हैं ताकि आपका वीजा आसानी से अप्रूव हो। देखिए, हाल ही में एक इंडियन प्रोफेशनल ने अपने रेडिट पोस्ट में B1 वीजा एक्सपीरियंस शेयर किया जो वायरल हो गया है। ये पोस्ट खास इसलिए मददगार है क्योंकि इसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है। इस वीडियो में आज हम उसी एक्सपीरियंस के आधार पर डिटेल में बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। सबसे पहले प्रोसेस की शुरुआत होती है OFC अपॉइंटमेंट से। इस केस में अपॉइंटमेंट 5 अक्टूबर को था। रेडिट यूजर ने बताया कि OFC प्रोसेस क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहाँ बस बायोमेट्रिक कैप्चर और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक होते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। OFC के अगले दिन कॉन्सुलेट इंटरव्यू था जो सुबह 8:30 बजे शेड्यूल किया गया था। कॉन्सुलेट पहुंचते ही लंबी लाइन और सिक्योरिटी चेक के बाद एप्लीकेंट ने कहा कि करीब 30 मिनट का समय लगा लाइन में। उसके बाद रो 2 में बैठकर लगभग 10 मिनट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद लगभग 40 मिनट का इंतजार इंटरव्यू के लिए किया। यह समय सभी फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए आम है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू की बात करें तो एक काउंटर नंबर 15 पर हुआ, US कंसुलर ऑफिसर के साथ जो लगभग 40 इयर्स के थे। सबसे पहला सवाल होता है, आप US क्यों जाना चाह रहे हैं? इस केस में एप्लीकेंट ने साफ बताया कि वो अपनी कंपनी के ऑफिस में इंटरनल बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मीटिंग के टाइम और डिस्कशन टॉपिक्स भी बताए। इसके बाद ऑफिसर ने सैलरी और जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। एप्लीकेंट ने कहा कि उनका फिक्स्ड जो अमाउंट है वो 32 लाख पर ईयर है, प्लस वेरिएबल कंपोनेंट भी है और वे कंपनी में 2.5 साल से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑफिसर ने पिछले ट्रैवल के बारे में भी पूछा। एप्लीकेंट ने बताया कि ये उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है और US में कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं है। कुल मिलाकर इंटरव्यू बहुत सिंपल और डायरेक्ट था। ऑफिसर ने कुछ ही मिनटों में वीजा अप्रूव कर दिया और एप्लीकेंट का पासपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर करने का आश्वासन दिया। एप्लीकेंट ने कहा कि उन्होंने राहत और खुशी के साथ बाहर निकलते ही महसूस किया कि सूरज की रोशनी मुझे होश में ले आई है। रेडिट पोस्ट में एप्लीकेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए। अगर आप कंपनी स्पॉन्सर्ड B1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं आपका वैलिड पासपोर्ट, DS 160 कंफर्मेशन पेज, वीजा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, कंपनी इनविटेशन लेटर जिसमें आपका ट्रैवल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका ड्यूरेशन और स्पॉन्सरशिप लिखा हो, हाल के पे स्लिप्स या फिर इनकम प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, पिछले आपके ट्रैवल की हिस्ट्री। ऑप्शनल आपकी जो चीज़ें हो सकती है वो है बैंक स्टेटमेंट, ताकि फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी आप दिखा सकें। सबसे अहम एडवाइस जो एप्लीकेंट ने दी है वो है स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओन योर स्टोरी। मतलब अपनी स्टोरी में क्लियर रहें और उनको भरोसा दिलाएं। सवालों का जवाब एकदम सटीक और ईमानदारी से दें। अब बात करते हैं कि भारतीय प्रोफेशनल्स को क्या एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है। सबसे पहला, हमेशा अपॉइंटमेंट टाइम और डॉक्यूमेंट्स पहले से चेक कर लें। दोबारा इंटरव्यू के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस या इररेलेवेंट जानकारी देने से बचें। तीसरा, अपने जॉब रोल, सैलरी और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी तैयार रखें। इसके अलावा रेडिट पोस्ट ने ये भी बताया कि छोटे छोटे फ्रेजिंग चेंजेस जैसे कि रिक्वायर्ड टू बी देयर कहना इंटरव्यू के आउटकम पर फर्क डाल सकते हैं। इसीलिए भाषा में प्रोफेशनल और कंसाइज रहें। ये एक्सपीरियंस खास इसलिए ध्यान देने वाला है क्योंकि ये दिखाता है कि बड़ी सैलरी ये एक्सपीरियंस नहीं होना इनफ नहीं होता है, या जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज होना चाहिए तभी आपका वीजा अप्रूव होगा। इंटरव्यू के दौरान आपको क्लैरिटी, ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियंस हैं, आप हमें जरूर बताइए। कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।